नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल का बहुत बड़ा संकेत आ रहा है। इस समय आपके 12 वर्षों का दुश्मन मिल गया है। यह 2 औरत और 1 आदमी है, जिससे आपको सावधान रहना है। उस शत्रु और दुश्मन के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, ताकि आप उससे सचेत और सावधान रह सकें। यह 3 लोग आपके पीछे पड़े हैं, जिससे आपको सावधान और सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह शत्रु, यह दुश्मन आपको कई तरह का परेशान करने का षड्यंत्र रच चुका है और कई तरह के मुश्किलों में आपको डालने का प्रयास कर चुका है। यहाँ तक कि ये आपके ऊपर जादू, टोना टोटका, तांत्रिक क्रिया भी करवा चुका है। उसके बाद आपके जान तक लेने का प्रयास किया जा चुका है। इस समय आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबतों में आप फंस सकते हैं और आपके साथ कोई खतरा होने का भी संभावनाएं बनी रहेगी। इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। मैं वीडियो के अंत में ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा, जिससे आप अपने शत्रु को सर्वनाश कर सकते हैं, शत्रु को आप स्वयं ही बर्बाद कर सकते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगा, और वह उपाय करने में आपको पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और दोस्तों, यह वीडियो अगर आपने आज ध्यान से देख लिया तो आपका भाग्य उदय होने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कुछ शत्रु अपने आप को मजबूत कर रहा है आपसे बदला लेने के लिए और आपको परेशान करने के लिए। ऐसे शत्रु से आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। इसमें 2 औरत है और 1 आदमी है, और वह जो औरत है वह आपके घर के आसपास की ही है। आपको हमेशा आपसे आके मीठी मीठी बातें करता है, आपका अपना हितैषी होने का दिखावा करती है, और जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वह आपके पीठ में खंजर घोंपने से बिल्कुल भी चूकती नहीं है। ऐसे औरतों से आपको सावधान रहना होगा। औरत के बारे में मैं विस्तार से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना होगा। हालांकि दोस्तों, वीडियो को आपको शुरू से अंत तक अवश्य देखना है, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे और अपने शत्रु को नाश कर पाएंगे। नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप फिर मुझे कमेंट करेंगे, गुरुजी हमें लाभ नहीं हो पा रहा है, सही से उपाय बताइए। दोस्तों, आज मैं ऐसा अचूक उपाय बताने वाला हूँ जिससे आप अपने शत्रु का सर्वनाश कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको शत्रु को पहचानना जरूरी है। दोस्तों, आप हमेशा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई ऐसा नारी है जो आपके घर के आसपास ही है। वह पतली दुबली है, उसका कद बहुत कम है, ऊंचाई बहुत कम है, और वह औरत आपके सामने आकर के आपसे चापलूसों की तरह मीठी मीठी बातें करती है, और वह आपको अंदर ही अंदर परेशान करने का कई तरह का षड्यंत्र रच चुका है। आपको बदनाम करने का भी साजिश रच चुकी है। वह आपके समाज में, गांव समाज में आपके खिलाफ में आपका बुराइयां करती है, ताकि आप बदनाम हो, आपका इज्जत खराब हो जाए, और आपको हर तरह का नुकसान करने का प्रयास करती है। वह कई बार पूजा पाठ करवाने इसलिए गई है ताकि आपको परेशान कर चुके अपने दुख से छुटकारा पाने के लिए पूजा पाठ नहीं की है, बल्कि आपको दुख में डालने के लिए वह पूजा पाठ भी कर चुकी है। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवाने का कोशिश कर चुकी है। यहाँ तक कि आपको 1-2 बार जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है। अगर आप समझेंगे और आप कोशिश करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको याद आएगा कि आप जेल जाते जाते बचे हैं, और उसमें किसी और का नहीं बल्कि उसी नारी का हाथ है। और वह नारी आपके ही अपने कोई एक नारी को और आपके खिलाफ भड़का करके अपने पक्ष में मिला लिया है, और दोनों मिलकर के ही आपको परेशान करने पर तुला है। कई तरह का षड्यंत्र भी रच रहा है। यहाँ तक कि आपके घर के ऊपर जादू, टोना टोटका भी करने का प्रयास कर चुकी है। आप अपने घर के बाहर या दरवाजे पर या घर के आंगन में कभी आप महसूस किए होंगे, अचानक से अरवा चावल, सिंदूर, धान या फिर तो सरसों मिला होगा, तो समझ जाइए आपके घर के ऊपर
तांत्रिक क्रिया कर चुकी है, यह शत्रु अपने आप को काफ़ी मजबूत बना रही है आपसे मुकाबला करने के लिए, तो ऐसे शत्रु से आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। अपने घर के किसी भी बातों को बाहर किसी के साथ आपको साझा नहीं करना होगा। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कई बार बड़े से बड़े बुरी से बुरी मुसीबतों में फंसते फंसते आप बचे हैं। आपके इष्ट देवता महादेव ने, आपके ईश्वर ने आपको बचाया है। आपको हमेशा अपने इष्ट देवता का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिससे आपको रक्षा हुआ है, नहीं तो वह औरत आपको ऐसे मुसीबत में डालने का प्रयास किया है कि आप बड़े से बड़े मुसीबतों में फंस फंस के निकले हैं। दोस्तों, आप तो हमेशा तो अच्छे करते हैं, लेकिन जब भी आप अच्छा करने का प्रयास करते हैं आपके साथ कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है और आप बुरे मुसीबतों में फंस जाते हैं। मैं जानता हूँ लंबे समय से कुछ कार्य आपके अटके हुए हैं, आप कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप कार्य 90% तक पूरा कर लेते हैं, लेकिन अंत में कुछ ना कुछ ऐसा मुसीबत आके खड़ा हो जाता है जिसके वजह से आप कार्य को संपन्न नहीं कर पाते हैं और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपके जीवन काल में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आप लंबे समय से सोच रहे हैं यह कार्य को हम पूरा करेंगे, लेकिन आपको लगता है यह कार्य हम कल परसों से शुरुआत कर लेंगे, लेकिन जैसे ही शुरुआत करने वाले होते हैं तो कोई ना कोई नई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है और वह कार्य आपका वहीं पर अटका हुआ रह जाता है और आपको सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, आप धैर्य रखें। आपके ऊपर इस समय ईश्वर का बड़ा ही मेहरबानी होने वाला है और आपका भाग्य में बदलाव होने वाला है। आपका किस्मत साथ यहाँ पर अवश्य देगा, लेकिन आपको ऐसे शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा और सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस समय आपके शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रच रही है, इसलिए आपको सूर्यास्त के पहले घर आ जाना चाहिए, नहीं तो रास्ते में भी आपके साथ कोई खतरा हो सकता है। और इस समय आपके घर में कोई ऐसी नारी आए जो चापलूसों की तरह आपसे मीठी मीठी बातें करें, तो उन्हें कोशिश करें घर से बाहर ही रखें और जो भी कार्य हो बोले घर से बाहर ही बात कीजिए, घर आने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के कदम भी आपके घर पर पड़ेगा तो आपके घर में नुकसान होगा और घर में दिक्कतें की सामना आपको करना पड़ेगा। और यह ऐसी औरत है जो आपके बच्चे और आपके पत्नी के खिलाफ आपको भड़काया करती है और आपके बच्चे और आपकी पत्नी को भी आपके खिलाफ भड़काया करती है। वह चाहती है आपका घर बर्बाद हो जाए, घर टूट जाए, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ आपने हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन में इतना परेशानी आ रही है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अगर पिछले कुछ साल की ओर पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन काल में बड़ी से बड़ी समस्याओं का, बड़े से बड़े मुसीबतों का बड़े ही आसानी से आप हल कर ले रहे थे, बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतना परेशानी आ गया है जैसे आपको महसूस होता है कि ईश्वर सिर्फ आपसे ही नाराज है। लेकिन दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर का आपको हमेशा ही साथ रहता है और आपको बहुत बड़े मुसीबतों से बचाया भी है। लेकिन इस समय कुछ जातक अपने ईश्वर के ऊपर से भरोसा उठा लिए हैं और भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा गलती आपको नहीं करना है। आपको अपने ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना है और अपने ईश्वर का हमेशा ही शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको बहुत अधिक सहायता प्रदान किया है। इस समय आपका एक ऐसा भी शत्रु है, एक ऐसा दुश्मन भी है जो आपका जान लेने का भी प्रयास कर चुका है। कई बार चाहता था कि आप नष्ट हो जाएं, आप बर्बाद हो जाएं, आपका धन संपत्ति सब कुछ हड़प कर रख ले और आपको बड़े से बड़े मुसीबतों में डालने का प्रयास भी किया है। यहाँ तक कि आपका जान लेने पर भी कोशिश कर चुका है, लेकिन आपका इष्ट देवता, आपके ईश्वर ने आपको बचाया है, आपका रक्षा किया है। आपका रक्षा खास करके दो देवता करता है। आपका इष्ट देवता आपका रक्षा कर रहा है और साथ ही साथ वीर बजरंगबली जी भी आपका रक्षा किया है, जिसका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। बड़े से बड़े मुसीबतों से आपको बचाया है, तो आपको अपने ईश्वर पर भरोसा कभी भी नहीं उठने देना चाहिए। ईश्वर हमेशा ही ईश्वर के ऊपर भरोसा बनाए रखें। आपको इस समय कुछ क्षेत्र में सचेत और सावधान रहने की सलाह दी जाती है, जिसको आप ध्यान देंगे तो आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और कोई भी शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा।
और जो शत्रु है उसका मैं सर्वनाश करने का भी उपाय मैं आज ही आपको बता के जाऊंगा। अगर आप वह उपाय को करेंगे तो शत्रु स्वयं ही सर्वनाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस समय अगर आप घर से कहीं भी बाहर जाते हैं तो किसी को भी बताकर नहीं जाएं कि हम कहाँ जा रहे हैं या कहाँ नहीं जा रहे हैं। अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो और पूछ दे तो कहीं और का बता के जाएं हम वहाँ पर जा रहे हैं। और उसके बाद इस समय अज्ञात लोगों के साथ आपको खाना पीना भी नहीं खाना चाहिए और अज्ञात लोगों के साथ आपको कहीं पर जाना भी नहीं चाहिए। नहीं तो आपका शत्रु इस समय कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है आपको परेशान करने के लिए और आपको मुश्किल में डालने के लिए, जिससे आपको बेवजह नुकसान हो सकता है। अगर आप गाड़ी वाहन चलाते हैं तो इस समय थोड़ा सावधानी से चलाएं और कोशिश करें सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाएं तो बेहतर होगा। नहीं तो इस समय थोड़ी बहुत दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। इस समय आपके जो रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें भी अड़चने डालने का, उसको भी इस समय बेकार करने का प्रयास आपके शत्रु, आपके दुश्मन कर रहा है और इस समय आपसे बेवजह कोई झगड़ा करने का भी प्रयास करेगा। तो इस समय उस बातों का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी झगड़ा करने से आपको नुकसान हो सकता है। आप कोशिश करें किसी भी लड़ाई झगड़े में इस समय ना पड़ें। और इस समय आपके समक्ष, आपके सामने कोई और भी लड़ाई झगड़ा करेगा, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी और के लड़ाई झगड़ा में आपको नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो बेवजह किसी और के मुसीबत आपके सिर पे आ सकता है और उससे भी आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर एक और बातों का विशेष ध्यान रखना है, आपको अपने घर के परेशानियों को या अपना दुखड़ा को किसी के साथ साझा नहीं करना है, किसी को सुनाना नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आपका दुख किसी को सुना करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोई भी आपका दुख को बांटेगा नहीं, आपका अपना दुख स्वयं ही झेलना पड़ेगा और स्वयं ही अपने दुख से आपको बाहर आना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें अपना दुखड़ा किसी को सुनाए नहीं। और साथ ही साथ इस समय अपने घर के कोई परेशानियों को या घर के कमजोरियों को बाहर किसी के साथ साझा ना करें। अपना कमाई, अपना आमदनी के बारे में भी किसी के साथ साझा नहीं करना है। अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा भी होता है, घर में कलेश भी होता है, तो कोशिश करें यह बात आपके घर के बाहर तक नहीं जानी चाहिए, यह बात आपके घर तक ही रहना चाहिए। कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या कोई नई कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं या कोई गुप्त योजना बना रहे हैं या घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा है, तो जब तक आपको उस कार्य में सफलता ना मिल जाए तब तक किसी के साथ वह बातों को आपको साझा नहीं करना है। नहीं तो अगर कोई कार्य सफलता होने के पहले, सफलता मिलने के पहले अगर आप लोगों के साथ साझा करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगी और आपको असफलता का हाथ भी लग सकता है। इस समय कुछ गलतियां आपको और नहीं करनी है जिससे आपका भाग्य साथ नहीं देता है और शनिदेव का आपके ऊपर कुदृष्टि पड़ा रहता है, जिसके वजह से भी आपके जीवन में परेशानी आती रहती है और नए नए शत्रु तैयार होते रहते हैं। दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी लेबर मजदूर को या सफाई कर्मी को परेशान नहीं करना है, इससे शनिदेव का कुदृष्टि पड़ता है और जिसके वजह से आपके जीवन काल में परेशानी आती है। अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो उसका पसीना सूखने से पहले उनका मेहनताना उनके हाथों में मिल जाना चाहिए, उनका पैसा उनको पहले ही मिल जाना चाहिए। नहीं तो वह अगर आपके घर से नाराज होकर के जाएगा तो उससे भी शनिदेव का कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ता है और उससे भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगली बात दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। अगर आप अपने जीवन काल में किसी कन्या या किसी औरत का अपमान करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होती है और आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी आती है। तो ऐसा गलती भी आपको नहीं करना है। चाहे कोई भी औरत हो, आपकी घर की हो या बाहर की हो, आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, किसी भी औरत का आपको इस समय अपमान नहीं करना चाहिए। अपशब्द नहीं बोलना है, दुर्व्यवहार नहीं करना है। हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें। नहीं तो अगर अपमान करेंगे तो जितना अधिक आप गलती करेंगे उससे अधिक आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी जातक हैं जो अपने पति पत्नी में बीच में किचकिच करते रहते हैं और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और जिस घरों में पति पत्नी के बीच किचकिच होते रहता है उस घरों में माँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखें।
और उसके जीवन काल में रोजगार में कई तरह का घाटा और अड़चनें देखने को मिलती है, और कारोबार में भी कितना भी कारोबार बदल कर देख ले उन्हें घाटा ही देखने को मिलती है। अगर कोई अधिक धनवान है और फिर भी अगर वह किसी औरत का अपमान करता है तो उसके हाथों से धन निकलने में देरी नहीं लगता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इस बात का विशेष ध्यान दें। अगर ऐसा गलती करेंगे तो आपके जीवन काल में परेशानी बहुत ज़्यादा आएगी, जिससे आपका जीवन भी बर्बाद हो सकता है। और अगर अपने पत्नी के साथ किचकिच करके या लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर जाते हैं तो रास्ते में भी आपके साथ खतरा बना हुआ रहता है, और जिस कार्य के लिए जाएंगे उस कार्य में भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूं, अगर आप अपने शत्रु से परेशान हैं और शत्रु आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उसका अचूक और कारागार उपाय बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। अगर शत्रु आपका अपना ही कोई व्यक्ति है और उससे आप अधिक परेशान नहीं करना चाहते हैं, उसको बर्बाद करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ उन्हें थोड़ा बहुत परेशान करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक सरल उपाय करना है कि शनिवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें। इससे आपका शत्रु स्वयं अपने कार्यों में इतना परेशान हो जाएगा कि आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा। और दोस्तों, शत्रु से अधिक परेशान है, शत्रु को थोड़ा बहुत बर्बाद करना चाहते हैं, तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे शत्रु स्वयं ही बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो उसका एक खास उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए, जिससे शत्रु आपके दुश्मन स्वयं ही बर्बाद हो जाएगा और महाकाल उसके ऊपर ऐसा प्रकोप डालेगा कि आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, भगवान शिव की उपासना नित्य प्रातः शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद शिव जी को दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं और ओम नमः भगवते रुद्राय का यथाशक्ति जाप करें। मंत्र एक बार और बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिए, छोटा सा मंत्र है, ओम नमः भगवते रुद्राय। इस मंत्र का जाप करें। यह प्रयोग लगातार 21 दिनों तक करें। आपके शत्रु, आपके विरोधी अपने आप में इतना बर्बाद हो जाएगा जितना उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दूसरा उपाय बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से समझिए। हनुमान जी की उपासना करें। इसके बाद हनुमान जी की उपासना मध्य रात्रि में करें। हनुमान जी के सामने शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद उन्हें लाल फूल अर्पित करें। तत्पश्चात बजरंग बाण का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी की उसी दीपक से आरती करें। इसके बाद शत्रु और विरोधियों आपका जो भी है वह परेशान हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। वह अपने जीवन काल में हर चीज़ों के लिए तबाह हो जाएगा। और दोस्तों, एक और अगर आप शत्रु का नाम जानते हैं तो उसका एक ऐसा अचूक उपाय बता रहा हूँ जिससे आपका शत्रु बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यह अचूक उपाय तभी करें जब शत्रु सच में आपको परेशान कर रहा हो, नहीं तो किसी का भी घर इससे बर्बाद हो सकता है। इस बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो उसके लिए आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं, और उसके बाद आपको घर से शनिवार के दिन एक नींबू काट लेना है, टुकड़ा कर लेना है। उसके बाद घर से शनिवार के दिन थोड़ा दूर जाकर के किसी सुनसान जगह पर जाकर के, जहाँ पर जाते हुए कोई रोके टोके नहीं और यह कार्य करते समय भी रोके टोके नहीं, संध्या के समय में यह कार्य करना है। आपको 6 इंच का गड्ढा करना है और उसमें आपको उड़द के दाल के दाने को और 40 चावल के दाने को मिला देना है। और उसके बाद अपने नींबू को निचोड़ना है और नींबू निचोड़ते समय शत्रु का नाम लेना है और अच्छे से रस को निचोड़ देना है। उसके बाद उसे ढक करके वहाँ से वापस चले आना है और पीछे मुड़कर देखना नहीं है। वहाँ से आप सीधे घर आ जाए, हाथ पैर धो करके घर के अंदर आ जाना है। इस बात का ध्यान रखें, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उसके बाद जो शत्रु है आपका स्वयं ही बर्बाद हो जाएगा और 3 से 4 दिनों के अंदर ही आप देखेंगे शत्रु आपका तबाह हो जाएगा। वह उठ के आपके सामने खड़ा होने का लायक नहीं रहेगा, जिससे आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है, किस्मत साथ नहीं दे रहा है, धन की दिक्कतें हो रही है, धन की तंगी के लिए एक बार घर में आप लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें। इससे घर की समस्या जो भी है, आर्थिक स्थिति वह दूर हो जाएगी और आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। और अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है तो उसके लिए आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको जगना है और जगने के बाद आपको उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना है। और एक कार्य और खास करके करना है,
कि जगने के बाद दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हथेलियों को आपको देखना है, दोनों रेखाओं को देखना है और उसके बाद अपने चेहरे पर हाथ को फेरना है। यह कार्य आपको 3 बार करना है। प्रत्येक दिन ऐसा करने से आप देखेंगे 7 दिनों के अंदर आपका भाग्य चमकने लगेगा। और अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको कारोबार मिलने लगेगा, रोजगार मिलने लगेगा। और जो लोग लंबे समय से नौकरी का प्रयास कर रहा है उसको नौकरी भी अवश्य प्राप्त होगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।